बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं। आप एक पेशेवर फ़ौजी थे, आपके वालिद फ़ौज में कर्नल थे और उन्होंने आपकी तरबियत भी फ़ौजी अंदाज में की थी। आपका ताल्लुक पंजाब रेजिमेंट से था और नवाज शरीफ के दौर में 1991 में आप आर्मी चीफ मुंतखब हुए, लेकिन 2 साल बाद ही एक दिन जॉगिंग के दौरान आपको हार्ट अटैक हुआ और आप इंतकाल कर गए। आप पाकिस्तान की तारीख के शायद वो पहले ऐसे आर्मी चीफ थे कि जिनका सियासत के साथ किसी हद तक कोई ताल्लुक नहीं था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दूसरे जो फसादी कराची के ग्रुप थे उनके खिलाफ भरपूर ऑपरेशन भी आपके ही दौर में शुरू हुआ था और आपके ही ज़ेर कमान कराची के जितने भी प्रेशर ग्रुप थे या दूसरे फसादी ग्रुप थे उनका मुकम्मल तौर पर सफाया किया गया था। आपकी अचानक मौत के बारे में कई एक कयास आराइयाँ की जाती हैं। कई एक यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस पड़ी हैं जिनमें ये बताया जाता है कि जनरल आसिफ नवाज जंजुआ साहब की मौत में शरीफ ख़ानदान का हाथ है या चौधरी निसार का हाथ है या बारह, लेकिन जो हकीकत है वो अल्लाह ही जानता है, सच का किसी को पता नहीं। लेकिन ये बात भी बहरहाल हकीकत है कि जनरल आसिफ नवाज जंजुआ पाकिस्तान के बेहतरीन सिपहसालार थे। उन्होंने कभी भी सियासत में जो है इस हद तक इंटरफेयर नहीं किया कि जैसा उनसे पहले या उनके बाद में होता है। आप मिर्ज़ा असलम बेग के बाद आर्मी चीफ मुंतखब हुए और आपको जनरल काकड़ ने प्रोसीड किया। आपका आबाई ताल्लुक ज़िला जहलम से था और आपकी जो कब्र है वो भी जहलम में वाक़ है। बयान किया जाता है कि आपके दादा भी आर्मी में थे, फिर आपके वालिद भी आर्मी में थे, फिर आप भी